नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी आपकी? चलिए चलते हैं, हम एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तर सीरीज के अंतर्गत आज हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से लेकर और कुछ रचनाएं, कुछ हमारे संप्रदाय, कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे आज के हमारी प्रश्नोत्तरी में। पहला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य विमर्श, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा डिटेल से पढ़ा था जब शुरुआत में करा था। आपने अगर देखी हो तो वीडियो, तो उसमें ये सारी बातें हमारी हुई थी। तो आधुनिक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो है वो हिंदी से, ये हमारा इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारा 52वां प्रश्न क्या कहता है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि बताइए। यानी कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि तो आपको बताने की जरूरत नहीं, हमने बार बार पढ़े हैं। कौन? विद्यापति, जिसको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की पदावली आपने जो है ना पढ़ी थी। और विद्यापति अकेले ऐसे कवि है जिसका आदिकाल से रीतिकाल तक नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? यानी कि ये 3 रचनाएं तो पुष्पदंत की है, एक नहीं है। तो महापुराण पुष्पदंत का जय कुमार चरियू, जसार चरियू, और इसके अलावा पौम चरियू जो है ये पुष्पदंत की नहीं है। ये किसकी है? ये स्वयंभू की है। स्वयंभू जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, तो उनकी ये किसकी है? ये याद कर लो आप, स्वयंभू की तो बहुत बार या तो यार रचनाएं पूछ लिया जाता है किसकी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न भी हमारा कई बार आता है पेपर में। प्रेम वाटिका रचना कई बार पूछी जाती है। 54वां प्रश्न, प्रेम वाटिका के ग्रंथ के रचनाकार का नाम रहीम द्वारा नंददास मीराबाई नहीं रसखान की है। प्रेम वाटिका बहुत बार पूछी जाती है पेपर में, कई बार आती है। किसकी है? रसखान की है। तो आगे देखिए, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? ज्ञानाश्री कौन सी थी? देखिए, हमारी जो भक्ति काव्य परंपरा थी उसको हमने 2 भागों में बांटा, एक सगुण और एक निर्गुण। जो सगुण थी उसको रामाश्री और कृष्णाश्री में बांटा, जो निर्गुण थी उसको ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री में बांटा। तो ज्ञानाश्री वैसे तो रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, ये तीनों जो है ज्ञानाश्री के ही है। लेकिन अगर इनमें से प्रमुख कवि की यदि बात करें तो कबीरदास जी जो है वो पूर्ण रूप से ज्ञानाश्री कवि थे। ये आत्म ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को पाने की बात करते थे, तो यहाँ कबीरदास का नाम आएगा हमारा। अब यहाँ पर अगर इसका यूं आ जाता ना, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख, यहाँ पर कवि नहीं है, प्रमुख ना आके कवि नहीं आता, फिर हम तुलसीदास कर देते, क्योंकि वो सगुण मार्गी है और वो प्रेमाश्री शाखा के है। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले आगे पढ़े, उम्मीद है कि आपने जो ना वीडियो लाइक कर दी होगी, शेयर भी कर दी होगी। लाइक में तो बड़ी कंजूसी करते हो आप लोग, बहुत ही कम लाइक आते हैं। कोई एक वीडियो नहीं है जिसपे 100-150 लाइक एकदम आगे हो। तो ये थोड़ी सी आप ध्यान रखा करो। देखते तो हो लेकिन लाइक करना भूलते हो या करते नहीं हो, आदत नहीं है, भगवान जाने क्या है। तो लाइक अवश्य करें वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? यानी कि सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? हमने सूरदास का कवि परिचय में भी मैंने आपको बताया था, 3 रचनाएं उनकी, सूर सरावली, साहित्य लहरी और प्रेम सागर, सूर सागर। जो सूर सागर है मुख्य तो वही है, ये दोनों तो जो यूं लगा लीजिए कि इसी का कोई ना कोई रूप है। तो दोहावली जो है वो इनकी नहीं है। इसका हमारा उत्तर क्या रहेगा? बी, दोहावली। किसकी है दोहावली? याद हो तो आपको, तुलसीदास जी की है दोहावली। उसके बाद आगे देख लीजिए, अगला प्रश्नोत्तर क्या कहता है हमारा, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? देखिए, हमारे जो नए वाद कई है और इनमें से एक आधा अक्षर आ जाता है। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद, यहाँ दे रखा है। इसके अलावा यहाँ एक रामानंद दे रखा है हमारा जो है। इन रामानंद जो है वो किससे संबंधित है? रामावतार से। रामावतार नाम है रामानंद के, क्योंकि उनके जितने भी शिष्य थे उनमें राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। सी भाग जो है वो मध्वाचार्य है, इनके नाम जो है वो द्वैत संप्रदाय है, द्वैतवाद है, जिसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। और अगले जो है हमारे निम्बारकाचार्य, इनके नाम जो है द्वैतवाद है, जिसको भेदोपभेद भी कहते हैं। द्वैतवाद, ये इनके नाम है, जिसका दूसरा नाम है भेदोपभेद। इनके दो नाम है, कई बार दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे ये वाद है, ये थोड़े से 8-10 एक या अच्छे से याद कर लो, कई बार पूछ लिए जाते हैं पेपर में। उसके बाद अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? अब पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। और जब कहते हैं, एक लाइन भी है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, वो देखो, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, इस तरह कह के। वो जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तब उनके ऊपर ये बात कही गई थी
तो ये उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। चैतन्य महाप्रभु की यदि बात करें तो इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की, चैतन्य महाप्रभु ने जो है गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद विठलनाथ की बात करें, अब विठलनाथ जो थे इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। सूरदास जो थे इन्होंने कोई विशेष स्थापना नहीं, कृष्ण भक्त कवि थे, कोई इन्होंने ऐसे विशेष संप्रदाय की स्थापना नहीं की। तो इसके बाद अगला देख लीजिए हमारा 59% निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ये देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये 4 + 4 थे 8। 4 कैसे थे? 4 तो विठलनाथ के थे और 4 जो थे वो किसके थे? वो उनके गुरु उनके पिता वल्लभाचार्य के थे। तो 4 थे ये। तो नंददास, परमानंद दास और चीत स्वामी और हरिव्यास नहीं है अष्टछाप के। तो इसमें जो है 4 कौन कौन से थे अगर आपको याद हो तो? चीत स्वामी, नंददास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास, ये तो विठलनाथ के थे 8 में। और जो 4 वल्लभाचार्य के थे वो सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास और परमानंद दास, ये उनके थे। तो इस प्रकार करके कई बार ये 4 आपने बड़े अच्छे से याद करने, कई बार आ जाते हैं। इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि वल्लभाचार्य का था शिष्य, या कौन सा जो है वो विठलनाथ का था? इस प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है, यानी कि प्रेम मार्गी कौन से थे? जो सूफी काव्य धारा थी वो प्रेम मार्गी थी। सूरदास नहीं है, सूरदास जी तो क्या है, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। बाकी जो है हमारे ये जायसी, मुल्ला, मंझन, ये सारे प्रेम मार्गी है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा? ए रहेगा, सूरदास जी। उसके बाद अगला देख लीजिए 61वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? नीचे दिए गए नामों में से कौन कवि वल्लभाचार्य के शिष्य? वो आ गया देखो, अब आपका जो अभी हमने बात की थी चतुर्भुज दास, अब इसमें वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। सूरदास वल्लभाचार्य के थे, कुंभन दास वल्लभाचार्य के थे और परमानंद दास भी वल्लभाचार्य के थे। अब वल्लभाचार्य का नहीं है, चतुर्भुज दास नहीं है। चतुर्भुज दास किसका था? विठलनाथ का था। यह साहब के कवियों की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद 62वां प्रश्न कहता है हिंदू मग पर पावन राखेऊ का जो बहुत हिंदी बाखेऊ, यह उक्ति किस रचनाकार की रचना से संबंधित है? नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी उनकी है, जिसमें भाषा के बारे में उन्होंने बताया है। तो नूर मोहम्मद की जो है ये रचना पंक्ति है। उसके बाद अगला है पराधीन सपने सुखनाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और अक्सर हम इस पंक्ति को आमतौर पे जब हम किसी के अधीन कोई काम करते हैं या मान लो हम किसी पे डिपेंड होते हैं, कहीं आना जाना हो, तो ये पंक्ति अक्सर मुंह से निकल जाती है, पराधीन सपने होने सुखनाही। तो ये पंक्ति किसने लिखी थी? ये तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी थी, डी आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा 64वां प्रश्न ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। देखिए कुछ हमारे एक आधे कवि है जो ब्रज भाषा में लिखते हैं और उनमें यदि प्रसिद्ध अगर किसी की है तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो जकी नाम से लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। इनकी अधिकतर आधुनिक रचनाएं ब्रज भाषा में है। आपको पता है पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन जल्दी उन्होंने खड़ी बोली की ओर जो है ना रुख किया। शुरुआती कविताएं इनकी भी ब्रज भाषा की थी, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे हैं जिनकी अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? यानी कि जयशंकर प्रसाद ने, ध्रुव स्वामिनी रचित है, ये रचित नहीं है, नहीं आएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसका, इनका अंतिम नाटक था, ये इनका प्रौढ़ नाटक भी माना जाता है ध्रुव स्वामिनी। अब दूसरी कृष्णार्जुन बुद्ध युद्ध तो सुना था, बुद्ध तो हमने नहीं सुना। कृष्णार्जुन युद्ध तो एक रचना थी, बुद्ध नहीं थी, तो ये ध्यान देना। अगर युद्ध की बात आती तो माखनलाल चतुर्वेदी की थी। रुक्मणी पर जो है हरियोध की थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और प्रेम लोक जो है प्रेम लीला मिलती है इसमें, प्रेम लोक का भी कुछ अच्छे से पता नहीं है ना, मुझे ध्यान नहीं है इसका भी। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है 66वां क्या है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ क्या संबंध था? बाबू गिरधर दास, नहुस नाटक लिखा था गिरधर दास ने। अब जो गिरधर दास जो थे वो भारतेंदु जी के क्या थे? पिता थे। इनका पूरा नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने क्या लिखा था? नहुस नाटक लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार नहुस के लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा 67, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? सारे एक एक अलग अलग लेखकों के है, अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, निराला के है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा,
सारी रचनाएं रट लो आप, चाहे किसी भी तरह जोड़ो एक दूसरे से। कई बार पेपर में पूछ ली जाती है किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। झूठा सच दादा कामरेड देशरोधियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यशपाल के है ये। तो इस प्रकार जो है हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर ले। और जो अगली जो है हमारी सोमनाथ धर्मपुत्र वयम राक्षा है, ये चतुर्सेन शास्त्री की है। ये अगला जो है हमारा ये डी भाग। तो ये सारी आपको अच्छे से याद करनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। उसके बाद 68 ले लीजिए, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन थे। तो बार बार आता है ये प्रश्न और हम अक्सर इसका जवाब देते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार थे, प्रिय प्रवास के, खड़ी बोली का महाकाव्य जिसको कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध, ये तो हमने पढ़ा है, बार बार आया भी है हमारा अशोक के फूल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये प्रश्न हमारा, ये दोनों ही प्रश्न हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको अच्छे से कर लो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फूल जो एमए के सिलेबस में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद 17वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, जब हम प्रीति और उदारता भलमान साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किसका है। यह कथन जो है हमारे एक कविता है, और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये सी इसका है। ये देखिए इस कविता से लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये तो हम तभी देखिए पंक्तियां हम कोई और शोर नहीं है कि भाई यहाँ से याद कर ले और आ जाएगी। अगर आपने कविता पढ़ाई है तो आपको ये चीजें याद आ सकती है, अन्यथा तो इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो जो जितनी आती है उनको तो थोड़ा ध्यान में रखो। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। चोखे चौपते जो है उनका अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, बाकी अलग अलग लेखकों के हैं, हमने पहले भी इनको पढ़ रखा है। उसके बाद अगला 72वां प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, बी ऑप्शन सही है इसका 72वां प्रश्न हमारा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, ये देखिए सदाचार का तावीज, रानी नागपति कहानी बोला, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़े ध्यान से करने हैं सारे। उसके बाद अगला है बादल राग के रचयिता, +2 में कविता है बादल राग, तृतीय है समीर सागर पर स्थिर सुख पर दुख की छाया। बादल को एक क्रांति के रूप में चित्रित किया है निराला ने, उत्साह और जोश भरी कविता है ये। तो ये निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है, सूर्यकांत, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, निराला की रचना है ये। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न पंक्तियों में पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृहित है। ये भी हमने आपको थोड़ा ध्यान होता है, हमें के सिलेबस में कविता पढ़ी थी हमने, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यय क्रुद्ध का कपि विषम। ये जो पंक्ति है हमारी, ये राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है निराला की। ये निराला की कविता है जो हमें के सिलेबस में थी और पढ़ी होगी आपने, ये उसमें लाइन है। इसमें एक दो यहाँ पर बीच में जो है थोड़ा सा, कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युत क्रुद्ध कपि विषम, ये यहाँ थोड़ा सा जो है ना मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ और था इसमें शायद। उसके बाद अगला देख लीजिए 75वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा, दीपशिखा और निर्जाये तीनों उनकी, आंगन के पार द्वार उनकी नहीं है। 75वें का आंगन के पार द्वार जो है वो किसकी रचना है, अगर आपको याद हो तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि ये किसकी है, गे की रचना है। बहुत बार आती है भी पेपर में, इसके रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला 76वां प्रश्न देख लीजिए, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की रचना कब से शुरू हुई। यदि परंपरा की बात करें तो धर्मवीर भारती का अंधा युग आया था, जो बहुत ही चर्चित रहा और हमारे सिलेबस में एमए में भी था। अंधा युग वहां से मानी जाती है गीति नाट्य परंपरा। उसके बाद गीति नाट्य लिखे जाने लगे। उसके बाद अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है। अनामिका निराला का जो है एक संग्रह है अनामिका काव्य, उसमें से काफी सारी कविताएं जो है अक्सर सिलेबस में हम पढ़ते हैं। प्रिय स्वतंत्र रवरित मन नव, पंक्ति वाली कविता का नाम बताइए, यानी कि किस कविता से ली गई है पंक्ति। 78 नंबर प्रश्न हमारा। 78 जो है ये इसका उत्तर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। यहाँ संबंध किस कवि से ये पूछा है, तो निराला की ये जो है कविता है उससे संबंध है इसका, यानी कि 78 का दिया जाएगा। उसके बाद 79 की बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, हमारी 79 की। अब 79वां प्रश्न, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना तो वैसे है ना प्रसाद की उर्वशी थी, आप ध्यान रखना। उर्वशी किसकी,
वो उर्वशी जो है ना उसकी रामधारी सिंह दिनकर वाली नहीं, प्रसाद ने भी उर्वशी लिखी थी, उससे मानी जाती है। उर्वशी यहाँ दे नहीं रखी, शुरुआत कहते हैं कि उर्वशी से हो गई थी, लेकिन नया झरना है यहाँ पर प्रसाद का, उसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये प्रसाद पूर्ण रूप से छायावादी रचना थी, उसमें तो छायावाद की छवि दिखाई देती है, तो इस कारण इसे झरना जो है इसको माना जाता है। उसके बाद 80वां प्रश्न है हमारा, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ, श्रृंखला की कड़ियां, भारतीय नारी की जो है वो किस प्रकार वो नारियां अलग कड़ियों में बेड़ियों में परंपराओं में जकड़ी हुई है, वो सारा उन्होंने दिखाया था, बताया है उसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 81वां, अज्ञेय की रचना कौन सी है। कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद हुंकार ये दिनकर की है। पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हरी घास पर क्षण भर, यानी कि इसको याद कर लो अच्छे से, किसकी है ये, अज्ञेय की है, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद अगला देख लीजिए, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है, यानी कि सबसे बड़ा सिपाहिया रचना किसकी है। अब 82 प्रश्न की यदि बात करें, उत्तर वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र, तो ये रचना हमारी किसकी है, वीरेंद्र जैन की रचना है, ए ऑप्शन रहेगा इसके, सबसे बड़ा सिपाहिया। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है, स्त्री विमर्श रचना है और उसके बारे में क्या दिया गया है, स्त्री अस्मिता की खोज, प्रभुत्व पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन रहेगा। स्त्री विमर्श का जो ना उद्देश्य ये सारे है, ये इन सभी बातों पर विचार विमर्श किया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं लेखक परिचय करा रही थी आपको तब भी मैंने कहा था कि इसको अच्छे से याद कर लेना। तो गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है इनका, उनकी ये रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और एक धूमिल जो यहाँ लेखक दे रखे हैं, इनका संसद से सड़क तक एक रचना है जो कई बार पूछी जाती है। और धर्मवीर भारती की जो है वो ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इस प्रकार की रचनाएं काफी बार पूछी जाती है। और नागार्जुन के तो जो है बचलनामा वगैरह जैसे इनके जो आंचलिक उपन्यास है उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, इन लेखकों की जो हमने कराए हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो लेखक हमें अच्छे से याद होने चाहिए, उनकी रचनाएं खासतौर पर मुख्य मुख्य जो रचनाएं हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य करती है। असाध्य वीणा हमें किस सिलेबस में थी, ये भी प्रलभ काव्य या लंबी कविता है ये। अब ये देखिए खंड काव्य, ये अगर नहीं होता तो हम इसको फिर खंड काव्य या कुछ और श्रेणी में रखते। सभी काव्यों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, अब दूंगी तो ज्यादा समय हो जाएगा। ये हमने एमए के सिलेबस में पढ़ रखी है। खंड काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध भाग में महाकाव्य, और प्रलभ काव्य या लंबी कविता किसके कहते हैं, एक दूसरे के पूरक है नाम तो, या लंबी कविता है असाध्य वीणा। उसके बाद देखिए अगला हमारा 86वां प्रश्न क्या कहता है। 86वां प्रश्न कहता है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नई कविता या कहानियों से संबंधित एक आधा प्रश्न आ जाता है। जगदीश गुप्त जी जो है ना नई कविता पत्रिका निकली थी उसके संपादक थे, और उसके बाद नई कविता की एक परंपरा ही चल पड़ी थी, और फिर शास्त्रोत्तरी जो कविता भी चली और कहानी भी चली। केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित थे। अब केदारनाथ सिंह का संबंध जो है वो तीसरा सप्तक से है, तार सप्तक और दूसरा सप्तक और चौथा से नहीं, इनका तीसरे से है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, मैंने कई बार बोला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उनका पूरा नाम था। उसके बाद है आगे हमारा उत्तम कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार बताइए। उत्तम कबीर रचना है और उस पर व्यास सम्मान मिला है केदारनाथ सिंह को। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य का बहुत ही सम्मानित सम्मान माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 90 से हम 100 तक पहुंचे इतनी देर में। उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं करा तो जल्दी से बटन दबाइए और फिर आगे बढ़िए। आइए देखते हैं, और प्रश्न उम्मीद है आपको समझ भी आ रहे होंगे और आप इसका फायदा भी उठा रहे होंगे। तो देख लीजिए, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। डी है संपूर्णानंद की, भाषा के संबंध में उन्होंने लिखा है इसलिए में। उसके बाद है शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास था मैला आंचल, जिस पर नाटक भी बन चुका है। और उसमें जो है एक ठाकुर होता है, एक निम्न वर्ग की लड़की है, एक डॉक्टर है, कुछ इस प्रकार की उनके इर्द गिर्द घूमती है सारी कहानी। तो यही बात है, ये जो यहाँ पर जो है ना बात ये जो कही गई है उसी उपन्यास से ली गई है। तो मैला आंचल है इसका क्या, इस जिससे ली गई है। उसके बाद विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कृति का नाम बताइए। विष्णुकांत शास्त्री यहाँ जो जितनी दी है उसमें कुछ चंदन की, कुछ कपूर, ये जो है ना सी ऑप्शन रहेगा विष्णुकांत शास्त्री की रचनाएं।
उसके बाद अगला है वियोगी हरि का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वियोगी हरि का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। तो यहाँ पर हरिहर प्रसाद नहीं था, राम प्रसाद भी नहीं था, हरि प्रसाद द्विवेदी था। अगर इनके किसी के नजदीक दाएं तो हरि प्रसाद है, उनका उपनाम यहाँ नहीं लिखा हुआ। हरि प्रसाद क्या था? द्विवेदी, ये नाम था उनका। उसके बाद आगे बढ़िए, 94वां प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या कहता है प्रश्न। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सारे किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के ही है। करबला उनका नहीं है। करबला किसका है? प्रेमचंद जी का। उसके बाद अगला देख लीजिए, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? अब हरिबिंदी किसने लिखी थी? हमारा निशान लगा हुआ है, मृदुला गर्ग ने लिखी, आधुनिक लेखिका है मृदुला। ये सारी जितनी भी नाम दिए गए हैं मनु भंडारी से के थोड़ी सी प्रौढ़ है। उसके बाद देखिए, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। अलका श्रावंगी शेष कादम्बरी लिखी है अलका श्रावंगी ने। उसके बाद अगला 97वां प्रश्न क्या कहता है? आनंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला 97वां प्रश्न, इसको अच्छे से ध्यान कर लो। इसके आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे जो इसके संपादक थे, और इसमें स्त्रियों से संबंधित लेख छपते थे, काफी उठाए जाते थे। उसके बाद है नाटक जारी है किस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मान के चलो बहुत बार आता है पेपर में, या नेट के पेपर में भी कई बार आया है। ये किस विधा की रचना है? कविता है। नाटक जारी है, नाटक नहीं है, ना ही कोई उपन्यास है, कविता है। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? 99%। तो मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला मार्ग नहीं है, गर्ग थी ये, उषा प्रियमवदा शिवानी। तो मैत्रेयी पुष्पा जो है ए ऑप्शन रहेगा 99 का, मैत्रेयी पुष्पा का झूला नट उपन्यास है। उसके बाद अगला देख लीजिए, वोल्गा से जो है वो गंगा किसकी रचना है? ये मैंने आपको लेखक परिचय में कराई थी, कल ही परसों का पढ़े हमने उसमें, और ये शायद डबल रिपीट हो गया, और मैंने तब भी आपको कहा था इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये एक जो न यात्रा वृत्तांत है, और राहुल सांकृत्यायन जी का जो है ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सीरीज पूरी हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने इसका पूरा फायदा उठाया होगा। लाइक शेयर अवश्य किए होंगे, और जो नए बंधु आए हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी किया होगा। और आप जितना प्यार मुझे दे रहे हैं, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में सफल हो रही हूँ। इस प्यार दुलार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आपकी। देखते रहिए, और उम्मीद यही करते हैं कि आप जल्दी सी स्टेट नेट जो सीटेट जो भी आप करना चाहते हो जल्दी से क्वालिफाई हो, और मुझे इसी से असीम आनंद की अनुभूति होगी। धन्यवाद।